सब लोग को प्यार भरा नमस्कार। आप देख सकते हैं ये 9th का मैथ आज स्टार्टिंग किया हूँ। आप जो भी आपको लगता है कि हम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप वैसे ही विद्यार्थी लोग पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन मेरा क्लास चलता है ना। आप देख सकते हैं 9th का मैथ है। ये पहला क्वेश्चन है और ये एकदम स्टार्टिंग से है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रत्येक सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दिए। देखिए, कारण नहीं जानने का हम प्रयत्न इसलिए करते हैं, कारण बता देंगे बट हम सिखाएंगे नहीं। और उसका रीज़न ये है कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बस बताएंगे तो आप समझ जाइएगा। लिखा है प्रत्येक, पहला लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। अब अगर हम यहाँ से बताएं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो पूर्ण आपको पता होगा। पूर्ण यहाँ से आप देखिए, जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या ये चालू होता है आपका, अगर बात करें तो ये होता है 0 से। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है? प्राकृतिक अगर लिखे हम लोग प्राकृतिक संख्या, ये होता है मेरा 1 से। तो बोला कि जो जितना पूर्ण संख्या है क्या प्राकृतिक है, यानी पूर्ण जितना भी होगा क्या प्राकृतिक है? तो भैया इससे ज़्यादा ही है लेकिन कम नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा हाँ। आप देख सकते हैं इसका आंसर है हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। लिखा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक परिमेय नहीं होगा, वो बट्टा में होता है परिमेय, और पूर्णांक जो है आपका माइनस प्लस सब होता है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं और आप देखे भी होंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, ये मेरा पहला उदाहरण था। उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उदाहरण से ही देते हैं, ये इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं उदाहरण 2 की ओर। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। देखिए, ये बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है। अगर 5 परिमेय संख्या लिखा है तो आप देखिए क्या करेंगे, एक आप बढ़ा देंगे, उसमें से एक आप बढ़ा देंगे। देखिए, आपका 1 लिखा था, इसने 1 लिखा, 1/1 कर दिया, गुने 6, 5 था तो 6 किया, तो 6/6 करेंगे, और उसको गुना करेंगे तो 6/6 आएगा। फिर हम 2 भी बोला तो 2/1 करेंगे, और उसको भी 1 बढ़ा के हम लोग 6/6 लिखेंगे, बराबर कितना? 12/6 है ना। अब दोनों के बीच में, अब नीचे वाला मेरा बराबर हो गया, तो ऊपर वाला करना है। तो 6 से अगर हम बराबर करें, देखिए क्या होता है। 6 से आगे बढ़ेंगे 7/6। ये नहीं लिखना है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये उदाहरण मेरा दूसरा था। आगे चलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज की ओर, प्रश्नावली की ओर। अब ये देखिएगा प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली है 1.1 का पहला। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना? और क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? इसको देखिए क्या लिखे हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे एक छुपा रहता है, और वो परिमेय हम पढ़ चुके हैं। परिमेय क्या होता है कि आपका पूरा पूरा कट जाना चाहिए, और दूसरी चीज़ बोला कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। तो नीचे ऊपर 0 है, नीचे 1 होगा, तो इसके लिए आपका हाँ है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, 0/1, 0/2, 0/3, यानी 0 के नीचे एक छुपा ही रहता है, बटा रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तो रहता है ना। तो आप यहाँ से ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। जस्ट अभी उदाहरण में हम लोग पढ़े थे भैया, 1 और 2 था, यहाँ कितना है? 3 और 4 है। देखिए, 3 लिखेंगे और 6 बोला है। ठीक है, सॉरी, हाँ, आपका देखिए 3 और 4 के बीच में, तो 3/1 लिख देंगे। अब 6 बोला है तो 7/7 करेंगे, 7×21, और आपका कितना? 7×7, और इसका 4 है तो 4/1 करके आपको देखिए कितना लिखेंगे? 7/7 करेंगे, और इसके बाद से कितना? 7×4 = 28, और 7, तो अब 21 और 28 के बीच वाला जो होता है उसको हम लिख देंगे। तो 21 को ना लिखेंगे ना 28 को लिखेंगे, हम बीच वाला लेंगे। तो देखिए कितना? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए क्या गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। यही 6 को पूछा था, इसको हम लिख दिए। ठीक है, देखिए तीसरा है 3/5 और 4/5 के बीच में कितना बोला? 5 परिमेय संख्या। अब देखिए, अब 5 बोला है
ठीक है, इसमें भी हम लोग एक एक बढ़ा देंगे, 6 करेंगे तो देखिए यहाँ भी आपका वही लिखा 3/5 लिख के 6/6 कर दिया। फिर यहाँ भी 4/5 लिख के 6/6 कर दिया, दोनों को गुना किया, ऊपर 18 आ गया, 24 आ गया, नीचे देखिए मिल गया। तो अब इसके बीच वाला लिखेंगे, 18 तो लेंगे नहीं, 19, 20, 21, 22, 23 लिख के 24 नहीं लेंगे, इसके बीच में गिन लीजिए 5 आ गया। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है मेरा परिमेय जानने का। ठीक है, बीच वाला जब पूछता है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इसके साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, अभी हम लोग पढ़ लिए थे कि प्राकृतिक है वो पूर्ण होगा, तो आपका आंसर लिखा है हाँ। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये नहीं होता है, क्या 0 भी आता है उसमें, ठीक ना। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी नहीं होता। ये मेरा पहला चैप्टर खत्म हुआ, यही मेरा पूरा ये था। अगर तीसरा और चौथा उदाहरण भी हम लोग देख